स्त्री को समागम किस उम्र में करना चाहिए और किस उम्र में शादी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ स्त्रियां शादी से पहले ही समागम करके पाप की भागीदार बन जाती है, और क्यों महिला पुरुष को देखकर बहुत ही जल्दी उत्तेजित हो जाती है। ऐसी ही आज की ये कहानी है जिसे आपको जरूर ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। मित्रों, अब कहानी का आरंभ करते हैं। संत श्रीकांत मोनिका की भावनाओं को समझ लेते हैं और मोनिका को इस दुविधा से निकलने का समाधान देते हैं। मित्रों, ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां जीवन साधारण और मिट्टी की खुशबू से महकता था। लोगों में सच्चाई और अपनापन कुट कुट कर भरा था। लोग अपने मिट्टी के कच्चे घरों में सबसे मिलजुल कर रहते और उनकी दिनचर्या काम, पशुओं की देखभाल करना, खेतों में काम करना और शाम को एक दूसरे के साथ बैठकर समय बिताते थे। गांव के बाहर, लेकिन गांव की सीमा में ही एक प्राचीन भव्य मंदिर था जिसे लोग बहुत पूजनीय मानते थे। उसी गांव में मोनिका नामक एक सुंदर और गुणवान युवती भी रहती थी, जिसकी सादगी और खूबसूरती हर किसी को आकर्षित करती थी। मोनिका की उम्र 18 वर्ष थी और अपनी माँ के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी। मोनिका का बचपन कठिनाइयों से भरा रहा था, क्योंकि उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया। तब मोनिका केवल 9 वर्ष की थी। उस समय उसकी माँ पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने पति के जाने के बाद मोनिका की माँ सुमेधा ने पूरे घर की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया। सुमेधा अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करने वाली महिला थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाती और खेतों में काम करने के लिए निकल जाती थी। खेतों में फसल बोने, काटने और पानी देने का सारा काम सुमेधा खुद करती थी। गांव के लोग उनके परिश्रम और सहनशीलता की सराहना करते थे। सुमेधा ने कभी अपने कठिन जीवन का बोझ अपनी बेटी मोनिका को महसूस नहीं होने दिया। लेकिन मोनिका एक समझदार और कामुक लड़की थी। उसने अपनी माँ के संघर्षों को बचपन से ही देखा था। वो अपने स्वभाव में बेहद शांत, विनम्र और जिम्मेदार थी और अपनी माँ के हर काम में हाथ बटाती। घर की साफ सफाई से लेकर भोजन बनाना, पानी भरना और अन्य छोटे मोटे काम वो पूरे मन से करती थी। इसके साथ ही तो खेतों में मदद की जरूरत होती तो मोनिका बिना किसी शिकायत के उनके साथ खेतों पर जाती और उनकी सहायता करती। पिता के बिना बचपन में ही जीवन के कठोर सत्य को समझने के कारण मोनिका समय से पहले ही परिपक्व हो गई थी। उसने अपने भीतर एक अद्भुत सहन शक्ति और आत्मनिर्भरता को विकसित कर लिया था और उसके चेहरे पर हमेशा एक मधुर मुस्कान रहती, जो उसके स्वभाव की सरलता और सच्चाई को दर्शाती थी। मोनिका और सुमेधा का जीवन भले ही कठिनाइयों से भरा था, लेकिन माँ और बेटी के बीच एक गहरा प्रेम और विश्वास था। सुमेधा ने अपनी बेटी को न केवल आत्मनिर्भर बनना सिखाया, बल्कि उसके जीवन की सच्चाई और मूल्यों के प्रति आदर का भाव भी विकसित किया। मोनिका के लिए उसकी माँ उसकी प्रेरणा थी और सुमेधा के लिए मोनिका उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी। लेकिन जैसे जैसे मोनिका बड़ी हुई और किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश किया, तो उसने अपने भीतर एक अनजानी हलचल को महसूस करना शुरू कर दिया। ये हलचल उसे रातों में देर तक जगा कर रखती और दिन भर उसके विचारों को बिखेर कर रखती। वो अक्सर सोचती थी कि आखिर ये बेचैनी उसे क्यों है। मोनिका के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। दिन में जब वो घर के कामों में व्यस्त रहती तो कभी कभी उसका मन अचानक भटक जाता। वो ध्यान देने की कोशिश करती, लेकिन उसके मन की ये उलझन उसे परेशान करती रहती। अर्धरात्रि के समय जब गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, उधर मोनिका अपने कमरे में लेटी हुई नींद के लिए तरस रही थी और करवटें बदल रही थी। उसका मन और विचार उसे चैन से सोने भी नहीं देते। वो अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करती थी, लेकिन ये उलझन इतनी गहरी थी कि वह खुद को असहाय महसूस करने लगती और वो अक्सर अपने मन की इस अस्थिरता को दूर करने के लिए ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती। कभी वो पूजा करती तो कभी गांव के शांतिपूर्ण जगह पर जाकर बैठती और प्रकृति को निहारती, लेकिन उसके भी भीतर उठने वाली हलचल शांत नहीं होती थी। मोनिका को समझ नहीं आ रहा था कि ये बेचैनी केवल एक अस्थायी स्थिति है या उसके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाने का संकेत। उसका ये आंतरिक संघर्ष उसे और अधिक गंभीर विचारशील बना देता था। मोनिका अक्सर गांव की नदी के किनारे जाकर अकेले बैठा करती थी, क्योंकि नदी गांव से थोड़ी दूरी पर ही थी और वहां का वातावरण बेहद शांत और सुकून देने वाला था। नदी का पानी धीरे धीरे बहता और आसपास पेड़ों की छांव में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती, जो मोनिका के मन को स्थिर रखने में मदद करते।
मोनिका को यह स्थान अपनी भावनाओं के बारे में सोचने और खुद से बात करने के सबसे उचित लगता था। वहां बैठकर वो घंटों बिताती और नदी की लहरों को देखती रहती, जिससे वो अपने भीतर चल रही हलचल को समझने की कोशिश करती। कई बार वो खुद से सवाल करती। जब उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते तो उसे लगता था जैसे उसकी आत्मा कुछ खोज रही हो, लेकिन वह खुद नहीं जानती थी कि वो क्या है। गांव में उसकी सहेलियां जो उसकी उम्र की थीं, वो भी अक्सर उसके साथ बैठकर बातें करती थीं। वे अपनी निजी जीवन के बारे में बात करती थीं, लेकिन मोनिका का मन उन बातों में कभी नहीं लगता था। जब उसकी सहेलियां अपनी मस्ती में खोई होती, तब वो चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती। उसे महसूस होता था कि उसकी बेचैनी और खिंचाव इन साधारण सपनों और इच्छाओं से कहीं अधिक गहरा है। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ और बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे वह समझ नहीं पा रही है। इसी दौरान गांव में प्राचीन मंदिर में एक वृद्ध संत श्रीकांत आकर ठहरे। संत श्रीकांत अपने तपस्वी जीवन और गहन ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण था जो किसी को भी प्रभावित कर सकता था। उनकी सफेद दाढ़ी और चमकते हुए तेजस्वी चेहरे पर एक अद्भुत शांति का भाव था। उनके शांत स्वभाव और गहरी वाणी ने लोगों को उनकी ओर आकर्षित किया। संत श्रीकांत जीवन के गूढ़ और रहस्यों को समझ चुके थे। वे एक तपस्वी थे जिन्होंने अपने जीवन में हर सुख दुख का अनुभव किया था और उन्हें समझ आ चुका था कि उनका हर शब्द गहरी सोच और अनुभव से भरा हुआ है। जब वे बोलते तो ऐसा लगता मानो उनके शब्द सीधे सुनने वालों के हृदय को छू रहे हों। उनकी वाणी में ऐसा जादू था कि जो एक बार उनके प्रवचन सुनता, वो बार बार उन्हें सुनने की इच्छा करता। संत श्रीकांत के मंदिर में ठहरने की खबर तेजी से पूरे गांव में फैल गई और धीरे धीरे गांव के लोग बड़ी संख्या में मंदिर के पास जुटने लगे। हर शाम संत श्रीकांत प्रवचन देते, जिनमें वे जीवन के गहरे अर्थ, आत्मा की शांति और संयम की महिमा के बारे में बात करते। वे ये समझाने की कोशिश करते कि सच्चा सुख केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन में है। उनके शब्दों में इतनी गहराई और सादगी थी कि हर कोई खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता। मोनिका ने भी संत श्रीकांत के बारे में सुना था। उसकी माँ सुमधा, जो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, उन्होंने भी संत श्रीकांत के प्रवचन में जाने का मन बनाया। उन्हें विश्वास था कि संत के आशीर्वाद और उनके ज्ञान से उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। सुमेधा ने मोनिका से संत के पास चलने को कहा। मोनिका ने माँ की बात मान ली, हालांकि उसके मन में भी थोड़ी उत्सुकता थी। वो जानना चाहती थी कि ये संत कौन है और उनकी बातों में ऐसा क्या है जो पूरे गांव को इतना प्रभावित कर रहा है। आखिरकार एक दिन माँ बेटी ने मंदिर में जाकर संत श्रीकांत के प्रवचन सुनने का निश्चय किया। मंदिर का वातावरण उस दिन अद्भुत था। मंदिर में पहुंचते ही मोनिका की नजर संत श्रीकांत पर पड़ी। वो उनकी कांति को देखकर मोहित हो गई। संत श्रीकांत चबूतरे पर शांत और गहरे ध्यान में मग्न मुद्रा में बैठे थे। उनका तेजस्वी चेहरा, उनकी सहज मुस्कान और गहरी ज्ञान से भरी आंखें, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनमें संपूर्ण ब्रह्मांड की कहानियां छिपी हों। उनका धैर्य पूर्ण और गरिमामय स्वरूप मोनिका के मन को छू गया। जैसे ही मोनिका ने उनके चरणों की ओर देखा, उसके भीतर एक अद्भुत सा शांत अनुभव जाग उठा। ऐसा लगा मानो उसकी सारी उलझनों और बेचैनियों का समाधान इसी स्थान पर मिलने वाला है। कुछ समय बाद जब संत श्रीकांत ने प्रवचन आरंभ किया तो उनकी वाणी पूरे वातावरण में गूंजने लगी। वे बोले, जीवन का सच्चा सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, वे मनुष्य को और अधिक बेचैन और असंतुष्ट बना देती हैं। असली आनंद तो तब मिलता है जब मन शांत हो और आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचाने। जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है, वही जीवन के हर कष्ट एवं हर सुख को समान दृष्टि से देख सकता है। संत के शब्दों ने मोनिका के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसने महसूस किया कि उनकी बातें मानो उसी के लिए कही जा रही थी। उसकी उलझन, जो इतने दिनों से उसके मन को कचोट रही थी, अब कुछ हद तक हल होती दिखने लगी। उसे पहली बार लगा कि उसकी बेचैनी का समाधान इन प्रवचनों में ही छिपा हो सकता है। संत श्रीकांत की वाणी में इतनी सादगी और गहराई थी कि मोनिका उनके हर शब्द को अपने भीतर उतारने लगी। उस दिन के बाद मोनिका ने ठान लिया कि वो नित्य प्रतिदिन मंदिर जाकर संत के प्रवचन सुनेगी। अब वो नित्य दिन अपने काम से निवृत्त होकर मंदिर जाती और संत के प्रवचनों को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुनती। लेकिन समय के साथ मोनिका ने महसूस किया कि उसकी संत के प्रति भावना केवल श्रद्धा तक सीमित नहीं थी। संत के प्रति उसका खिंचाव अब एक अलग रूप लेने लगा था।
वो अक्सर उनके बारे में सोचने लगी। उनके शब्द, उनकी मुस्कान और उनका व्यक्तित्व उसके मन पर गहराई से छा गया। मोनिका खुद को समझाने की कोशिश करती कि ये केवल उनकी वाणी का प्रभाव है या कुछ और, लेकिन वो जानती थी कि ये उससे कहीं अधिक है। अब उसका दिन उनके प्रवचनों को सुनने और उनके बारे में सोचने में बीतने लगा। वो हर पल संत श्रीकांत की ओर आकर्षण महसूस करती। ये खिंचाव उसकी बेचैनी को और भी बढ़ा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस भावना को कैसे संभाले। उसने ये भी महसूस किया कि ये भावना केवल मानसिक स्तर पर नहीं बल्कि उसके दिल और आत्मा दोनों को छू रही थी। मोनिका, जो कभी अपने जीवन की उलझनों से परेशान रहती थी, अब एक नई उलझन में फंस चुकी थी। उसने पहली बार अपने भीतर इतनी गहराई से किसी के प्रति प्रेम महसूस किया, लेकिन यह भावना साधारण नहीं थी। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे व्यक्त करें और कैसे अपने मन को शांत करें। मोनिका की ये उलझन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने मन में उठ रहे इस तूफान को वो कैसे शांत करे। फिर एक दिन उसने निर्णय लिया कि वो अपनी समस्या को सीधे संत श्रीकांत के सामने रखेगी। उसे विश्वास था कि उनके पास उसकी उलझनों का समाधान अवश्य होगा। एक दिन जब मोनिका ने देखा कि मंदिर लगभग खाली है और संत श्रीकांत अपने आसन पर अकेले बैठे हैं, तो उसने अपनी हिम्मत जुटाई और वो धीरे धीरे उनके पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बोली, महाराज क्षमा करें, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आई हूँ। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी है। वो बेचैनी मुझे हर समय परेशान करती है और मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। संत श्रीकांत ने उसकी बात को बड़े ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर गहरी शांति और करुणा थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, जैसे मोनिका की बातों को अपने भीतर महसूस कर रहे हो। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और बड़े ही सौम्य स्वर में बोले, बेटी, तुम्हारी बातों में जो भाव है वह मेरे प्रति सही नहीं है। तुम्हारे भीतर चल रहे द्वंद्व को स्पष्ट है। यह बेचैनी असामान्य नहीं है। तुम्हारी उम्र और मन की यह अवस्था जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हर मनुष्य अपने जीवन में कभी ना कभी इस स्थिति का अनुभव करता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन यदि इसे यूं ही भटकने दिया तो यह ना केवल तुम्हें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। तुम्हें अपने मन और आत्मा को समझने की आवश्यकता है, लेकिन अब ये मोनिका पर निर्भर था कि वो उस दिशा में कैसे आगे बढ़े। संत श्रीकांत ने मोनिका से बातचीत के बाद उसकी स्थिति को समझ लिया था। संत श्रीकांत ने मोनिका की मां को मंदिर पर बुलाया। मोनिका की मां संत श्रीकांत का आदर करती थी, इसलिए वो तुरंत वहां पहुंच गई। संत ने सुमेधा को संकेत दिया कि उनकी बेटी मोनिका अब विवाह योग्य हो गई है। सुमेधा एक समझदार महिला थी जो इस संकेत को समझ गई और उसने अपनी बेटी के भविष्य के लिए इसे सही समझा। सुमेधा ने हाथ जोड़कर संत का आभार व्यक्त किया और कहा, महाराज, आपने जो कहा है वो मेरे लिए आदेश के समान है। मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छे वर की खोज तुरंत शुरू करूंगी। आपकी कृपा से सब कुछ ठीक होगा। अगले ही दिन सुमेधा ने गांव के कुछ बुजुर्गों और अपनी सहेलियों और सगे संबंधियों से मदद ली और मोनिका के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश शुरू कर दी। कई चर्चाओं और विचार विमर्श के बाद उन्होंने गांव के ही एक युवक को चुना जो स्वभाव से सरल, मेहनती और जिम्मेदार था। वो अपने माता पिता का आदर सत्कार करता था और गांव में भी सभी का प्रिय था। सुमेधा को विश्वास हो गया कि यह युवक मोनिका के लिए एक आदर्श जीवन साथी होगा। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई और विवाह का शुभ मुहूर्त तय कर लिया गया। गांव में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। इधर मोनिका, जो अब भी अपने भीतर की उलझनों को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी, अपनी मां और परिवार के इस निर्णय को स्वीकार कर लेती है। विवाह के दिन पूरे गांव ने मिलकर उत्सव मनाया। मंदिर में संत श्रीकांत ने स्वयं इस विवाह में आशीर्वाद दिया और कहा, यह बंधन मोनिका के जीवन को एक नई दिशा देगा। विवाह कुछ महीनों बाद मोनिका की सारी उलझनें समाप्त हो गई, क्योंकि उसे अपने जीवन का मूल्य समझ आ चुका था। अब मोनिका अपने वैवाहिक जीवन में खुश है, विनम्र है। कुछ वर्षों के बाद वो एक पुत्र को जन्म देती है और पूरे गांव में खुशी की लहर फैल जाती है। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा जीवन साथी न केवल हमारे सुख दुख का साथी होता है, बल्कि हमारे जीवन की स्थिरता और संतुलन का आधार भी बनता है। मोनिका का विवाह उस युवक से हुआ जो न केवल उसका पति बना, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर उसका सच्चा साथी और सहारा भी बना। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल जेके अध्याय से जुड़ें और हर बार नई प्रेरणादायक कहानियां सुने। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले मिले। कमेंट करें और हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और कौन से विषयों पर आप और कहानियां सुनना चाहते हैं। शेयर करें इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि वे भी इससे कुछ सीख सकें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव।